गांधीधाम गांधीधाम की पत्नी हूँ। अभी 5 महीने से मेरे लड़के की बहू की यहाँ दियोदर हॉस्पिटल, विश्वास हॉस्पिटल, डॉक्टर रोहित नड़ोदा के यहाँ दवाई चालू थी। फिर डिलीवरी का टाइम आया तो उन्होंने हमको तारीख दिया था। उस तारीख पे हम उधर पहुंचे। उन्होंने ऐसे बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी डॉक्टर ने। लेकिन हम 10 बजे उधर गए, सुबह 10 बजे। 10 बजे के बाद इन लोगों ने थोड़ा भी इंतजार नहीं किया, नहीं डॉक्टर ने, नर्सों ने थोड़ा भी इंतजार नहीं किया। 10 बजे जाने के बाद एक ही घंटे में 11:18 को चेक चाक करके लड़की मतलब डिलीवरी करा अंदर डॉक्टर खाली सिर्फ 5 मिनट ही डॉक्टर ओपीडी रूम में था। हम 2 घंटे से ओपीडी रूम में थे। ओपीडी रूम में 4-5 नर्स थी। नर्स बच्चा आने तक का वीडियो बनाना, बराबर उसमें हंसी मजाक करना, ही हा करना, खाना पीना खाना, बराबर, और बातें करते करते टाका लेना। उनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ तक शरीर लड़की का, हमारी बहू का, कहाँ तक उन्होंने चेका मारा है, कहाँ तक इन्होंने टाँका लिया है। कुछ कोई चीज का इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमको रूम दिया गया। रूम में हमको वहाँ इन्होंने 3 दिन रखा। 3 दिन में नहीं डॉक्टर नहीं नर्स एक भी दिन नहीं ड्रेसिंग करने के लिए आए, कि नहीं डॉक्टर देखने के लिए आया। कोई चीज का कोई ध्यान किसी ने दिया नहीं है। आज मेरी बहू इतनी परेशान है कि वो अपने बच्चे को, मेरे पोती हुई है, लड़की हुई है, वो अपने बच्चे को 15-17 दिन होने आए, नहीं दूध पिला पा रही है, नहीं बैठ पा रही है, नहीं सो पा रही है, कोई चीज नहीं है। उसके बाद हम वापस 7 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने बड़ी बेइज्जती से हमको जवाब दिया। बोले तुमको ऐसा था तो पैसा खर्चना चाहिए, आयुष्मान कार्ड में आपने क्यों कराया? और आयुष्मान कार्ड में हमको कोई पैसा मिला नहीं है। और हमारे पास मैसेज पड़ा है 11,500 उसमें से कटा है आयुष्मान कार्ड में से। और 2,000 उसने हमारे से रोकड़ा लिया, बराबर रोकड़ा भी लिया। और उसके बाद उसने पूरा लड़की को, लड़की की माँ को, और मैं सास हूँ, हमको धमकाया कि हम कोई चीज का ध्यान नहीं देंगे, आपसे जो कुछ होता है करो, बराबर, हम कोई सेवा देंगे नहीं, और इसका इलाज भी हम नहीं करेंगे, नहीं टाँका लेंगे कि नहीं कोई चीज, बराबर। आपका ये लड़की का शरीर ऐसे ही रहेगा और 3-4 महीने के बाद ठीक होगा, ठीक होने वाला नहीं है। उन्होंने ऐसा हमको बोला। फिर मैंने बोला कि साहब हमारे कच्छ में तो बहुत अच्छे से ध्यान देते आयुष्मान कार्ड में, आप क्यों नहीं देते? तो बोले तुम्हारे कच्छ वाले गंदी बात बोली, जो मैंने कल भी मीडिया में बताया था, आज भी बता रही हूँ, गंदी बात बोली कि तुम्हारे कच्छ वाले तो आयुष्मान कार्ड के, मोदी के पैसे के लिए करके सबकी गांठ धोते होंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप अभी यहाँ से रवाना हो जाओ, हम कुछ करने वाले नहीं है। और बाहर जाते जाते भी उन्होंने बोला कि अगर आपको मेरे पे फरियाद करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं कानून से डरता नहीं हूँ। इसलिए उसके बाद हम घर पे आ गए। आने के बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में बताया तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने बोला कि तुम्हारा केस, ये रोहित डॉक्टर ने, नड़ोदा जो है डॉक्टर विश्वास, उसने केस का खलास कर दिया है। अगर 2-4 दिन में आप नहीं आते लड़की को जान भी जा सकती थी। इन्फेक्शन बहुत हो गया था, डॉक्टर ने हमको बताया नहीं और टाँका भी लिया नहीं। आज लड़की बहुत परेशान है, हमारी बहू बहुत परेशान है, और उसके साथ में उसका छोटा बच्चा भी बहुत परेशान है। रोता इतना कि हम देख नहीं पाते, बराबर। इसलिए करके दूसरे किसी की, मतलब दूसरा कोई अपनी बहू बेटी को लेके वो हॉस्पिटल में ना जाए, इसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, मेहरबानी करके अपनी बहू बेटियों को कोई भी विश्वास हॉस्पिटल डॉक्टर रोहित नड़ोदा के पास मत लेके जाना। नहीं तो या तो अपनी बहू बेटियों को आप खो बैठोगे, या तो उनका शरीर का सत्यानाश हो जाएगा, और आपके होने वाले पोता पोती जो भी बच्चा जो होगा वो उससे भी ज्यादा परेशान होगा। इसलिए मेहरबानी करके आपको बोल रही हूँ कि आप कोई भी कभी भी विश्वास हॉस्पिटल में नहीं जाना, और अगर हो सके तो सब मिलके उसकी हॉस्पिटल को बंद कराओ और वो डॉक्टर को जगह से हटाओ, तभी वो डॉक्टर झुकेगा। नहीं तो मीडिया के भी सामने होता है, पुलिस के भी सामने होता है, कानून का भी उसको कोई डर नहीं है, और उसका चला नहीं तो हमारे पे हाथ भी उठाने वाला था। इतना सारा उसने कर दिया। तो दियोदर गांव वाले या आजू बाजू गांव वाले या कोई भी, मतलब विश्वास हॉस्पिटल में जाते हो तो मत जाना। अगर अपनी बहू बेटियों को सलामत सुरक्षित रखना चाहते हैं और उनको बचाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके इतना हमारी बात रखना कि कभी भी विश्वास हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित नड़ोदा के पास मत लेके जाना, बस। और हमने जब डॉक्टर को आईना दिखाना चाहा तो डॉक्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं लड़की की सास, मेरे पे इन्होंने बहुत घटिया इल्जाम लगा दिया कि 5 साल से इनकी सास यहाँ नौकरी कर रही है और नौकरी करके हमारी दवा की हेरा फेरी करती है, चोरी करती है, बराबर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है और बहुत बड़ी इज्जत की बात हो गई है। मेरे को अभी यहाँ बैठ के बात जो कर रही हूँ बहुत तकलीफ हो रही है।
कि उसको डॉक्टर को आईना दिखाने से उसने मेरे पे बहुत बड़ा चोरी का इल्जाम लगा दिया है। इसलिए मेरे को डॉक्टर नरोदा को मेरे सामने आना पड़ेगा। डॉक्टर रोहित नरोदा को मेरे सामने बैठ के मेरी आंख से आंख मिला के मेरे को जवाब देना पड़ेगा कि कब मैं इसके हॉस्पिटल में नौकरी किया और कब मैंने उसकी दवाई की हेराफेरी किया, कब मैंने चोरी किया। मैं इस बात को लेके पुलिस चौकी में जाने वाली हूँ, पुलिस चौकी में फरियाद करने वाली हूँ और उससे भी आगे कहीं होगा तो उससे भी आगे मैं करूंगी, जो भी है वो बराबर। और मेरे को मेरी इज्जत का दावा चाहिए, मेरे को जवाब चाहिए कि मैंने कहाँ तो किस जगह कौन सी दवा की हेरा फेरी की। उसके पास कुछ तो सबूत होगा ना, वो आके मेरे सामने बैठे मेरे को ये बात का जवाब दे कि मैंने कहाँ पे उसके हॉस्पिटल में चोरी की। और कुछ, हाँ, और मेरे पास कौन सी डिग्री थी, उसने मेरे पास कौन सी डिग्री देखी, कौन सी डिग्री पे उसने मेरे को नौकरी पे रखा तो मैंने उसके यहाँ चोरी की। उसको मेरे सामने लाओ, उसको मेरे सामने बिठाओ और मेरे सामने बैठ के उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलवाऊंगी। और कच्छ में अभी जब तक नहीं जाऊंगी अपने घर, जब तक मेरे को इस चीज का खुलासा नहीं मिलेगा। और मेहरबानी एक लास्ट और कि मेहरबानी करके कोई भी अपनी बहू बेटी को उस हॉस्पिटल में मत लेके जाना। अगर खोना चाहते हो बहू बेटियों को तो ही लेके जाना, नहीं तो उस हॉस्पिटल में कभी लेके नहीं जाना।